तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी देश के सीरियस एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल फॉर्म फिलिंग तेजी के साथ हो रही है, बट फॉर्म फिलिंग के साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके लगातार आ रहे हैं और उनके पूरी क्लैरिटी लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जहाँ सबसे पहले क्लैरिटी इस बात को लेकर, सर वैकेंसीज का क्राइटेरिया क्या है, हमें प्रेफरेंसेस कैसे रखनी है, सर क्या प्रेफरेंस रखने पे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे बारीक पॉइंट्स हैं जिन पे एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन हम करेंगे। जितने शिद्दत से आप सीडीएस का फॉर्म भर रहे हैं, ज़रूरत है उसी डेडिकेशन के साथ उसकी प्रिपरेशन में। हर बार सीडीएस का फॉर्म हम भरते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, बट कहीं ना कहीं सफलता हाथ नहीं लगती है। इस कड़ी में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर सीडीएस का एग्ज़ाम है क्या, उसका लेवल क्या है, क्या वाकई में जो आपकी तैयारी है उस लेवल तक है कि नहीं है। लगातार हर महीने हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसका हिस्सा बन सकते हैं यूपीएससी से पहले। बिल्कुल यूपीएससी एग्ज़ाम वाली फीलिंग हम आपको देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सीडीएस के लिए जिस स्टैंडर्ड एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जिस स्पेसिफिक फोकस बैच की ज़रूरत होती है, वो आपको मिलेगा केवल मेजर कल्सी क्लासेस में। तो बिल्कुल अगर आपका सपना इस बार है सीडीएस में 100% सफलता का, और आप चाहते हैं कि वाकई में आपका स्कोर 170 के अबव जाए, तो उस स्कोर के लिए बिल्कुल आपको जुड़ना होगा मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। जितने भी ओटीए एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं उनका स्कोर 120 के अबव जाए, बिल्कुल आपको जुड़ना होगा मेजर कल्सी क्लासेस के साथ। कुछ स्पेशल प्लान और स्पेशल क्लासेस और स्पेशल कंटेंट पे हम काम करते हैं, बेहतरीन मटेरियल्स के साथ, बेहतरीन टीचिंग के साथ, जो आपके रिजल्ट्स को बेहतर करता है। 16 सालों का एक अनुभव जिसका एक ही उद्देश्य है आपके परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क बनाना। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में इस बार सीडीएस क्वालिफाई करने का जज्बा आपके अंदर है, तो आप एमकेसी के साथ ऑफलाइन और एमकेसी लर्निंग ऐप के साथ ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म ओपन है। आप इन दोनों से जुड़ करके अपनी एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं अगले 3 महीने और 6 महीने के अंदर। बस उसके लिए उठाना है, फ़ोन करना है, कॉल हमें 9696330003 पर। तो अगर आपका विजन है इस बार सीडीएस क्रैक करना, तो क्रैक करेंगे आप एमकेसी के साथ मिलकर। आइए, कुछ अहम बातें जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सीडीएस नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट डिटेल। इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून का 157वां कोर्स है ये, जो कि ऑब्वियसली जुलाई 2024 में कमेंस होगा। 13 वैकेंसीज जो एनसीसी स्पेशल आर्मी विंग में किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए होल्ड की जाती है। ये तो रही आईएमए की वैकेंसी। नेवल एकेडमी की बात कर लें, इसमें केवल बीटेक वाले जा सकते हैं। आईएमए की बात करें तो सिंपल ग्रेजुएट कोई भी हो जा सकता है, कोई परसेंटेज बाउंड्री नहीं है। लेकिन नेवल एकेडमी के लिए जो अलाउड है केवल एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जनरल सर्विसेज के लिए, हाइड्रो के लिए। तो इसमें जो है 32 सीट्स रखी गई हैं बीटेक होल्डर्स के लिए, और 6 वैकेंसी इसमें भी एनसीसी स्पेशल होल्डर्स के लिए जो नेवल विंग से कंप्लीट किए हैं उनके लिए रिजर्व है। एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कमेंसिंग, जो कि जुलाई यहाँ भी स्टार्ट होगा आपका। 32 सीट्स है, इसमें भी एनसीसी एयरफोर्स विंग से जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 सीट्स रिजर्व रखी गई है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास की बात कर लें, शॉर्ट सर्विस कमीशन 120वां कोर्स है ये। इसके लिए जो है टोटल 169 वैकेंसी रखी गई हैं। इनका बैच अक्टूबर में स्टार्ट होता है, जैसे इन सबका जुलाई में, तो अगस्त और सितंबर के बाद अक्टूबर मंथ में ओटीए स्टार्ट होता है, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत आता है। रेस्ट आर्मी ने भी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी और एयरफोर्स अकेडमी, इस सब परमानेंट कमीशन में आते हैं। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई मद्रास जो गर्ल्स हमारा 34th कोर्स है, उनके लिए भी 16 सीट्स हैं। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इनका भी अक्टूबर में बैच स्टार्ट होता है। प्रश्न जो अहम है कि प्रेफरेंसेस कैसे दें, क्योंकि 4 ऑप्शंस आ जाते हैं, आईएमए है, आईएनए है, एफए है, ओटीए है। तो क्या सर तरीका है, कैसे इनके ऑप्शंस दें, क्या क्राइटेरिया, थोड़ा इसके विषय में डिटेल में बात हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं गहराई से। A candidate is required to specify clearly in the respective column of the online application the service for which he wishes to be considered in the order of his or her preferences. A male candidate is advised to indicate as many preferences as he wishes to, subject to the condition given below, so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to the preferences when making appointment. Since women candidates are eligible for OTA only, they should given OTA as their first and only preference. तो ध्यान रखिएगा कि मेल कैंडिडेट के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आईएमए भी है, एफए भी है, और ऑब्वियसली नेवल एकेडमी भी है और ओटीए भी है। पर जो गर्ल्स एस्पिरेंट हैं उनके लिए केवल ओटीए ही होता है, तो वो ओनली ऑप्शन उनके लिए होता है। वो फर्स्ट प्रेफरेंस भी है और लास्ट प्रेफरेंस भी है। बट मेल कैंडिडेट में कई चीज़ें समझनी है, जैसे कि अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो आपके पास सारे ऑप्शन हैं। आपके पास नेवल एकेडमी भी है, एयरफोर्स अकेडमी भी है और इंडियन मिलिट्री अकेडमी भी है। और साथ ही साथ आप सिंपल ग्रेजुएट भी हैं, तब भी आपके पास आईएमए भी है, एफए भी है और ओटीए भी है मेल कैंडिडेट्स के लिए। बट टेक्निकली ये बात समझना ज़रूरी है कि जो एफए के लिए अक्सर एक बड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर उसके लिए क्या साइंस स्ट्रीम नहीं, सिंपल ग्रेजुएट आप बीए किए हों, बीकॉम किए हों, बीएससी किए हों, बीसी किए हों,
किसी भी तरह से आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट किया, आप एफए के लिए एलिजिबल हैं। बस एक ही शर्त है कि 10+2 में आपका साइंस होना चाहिए, दैट मीन मैथ फिजिक्स में ही आपका 10+2 होना चाहिए, तभी आप एयरफोर्स जो है एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्राइटेरिया है। अब आइए इसको डिटेलिंग में समझते हैं क्रमवार तरीके से। सबसे पहले, if male candidate is competing for the short service commission, army only, so he should indicate OTA as the only and only choice. However, a male candidate competing for the short service commission course at OTA as well as permanent commission course at IMA, INA, FA should be indicate OTA as his last preference. Otherwise, OTA will be the deemed to be the last choice, even if it is given in a higher preference by the candidate. तो ध्यान रखिएगा कि OTA अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल दिया यहाँ पर, तो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस पे ही OTA हो जाएगा, वही आपका लास्ट प्रेफरेंस भी हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा। बट पहले आपके पास ऑप्शन IMA का भी है, FA का भी है, INA का है, बीटेक है, तो तीनों है। नहीं तो एटलीस्ट आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो IMA और FA और OTA ऑप्शन तो है ही। तो आप समझो मेल कैंडिडेट होने के नाते आपके पास चॉइसेस हैं इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना क्या है। आप फर्स्ट प्रेफरेंस में बिल्कुल जो है IMA रखना चाहते हैं, FA रखना चाहते हैं, या फिर OTA रखना चाहते हैं। बीटेक कैंडिडेट होने के नाते IMA रखना चाहते हैं, FA रखना चाहते हैं, INA रखना चाहते हैं, या फिर OTA रखना चाहते हैं। ये आपका पर्सनल चॉइस होगा। कैंडिडेट हु डिजायर टू ज्वाइन एयरफोर्स एकेडमी, ध्यान रखिएगा, मस्ट इंडिकेट FA एज द फर्स्ट चॉइस। अगर आपका एयरफोर्स एकेडमी लक्ष्य है तो आप इसको फर्स्ट चॉइस पे रखिए, क्योंकि ये फर्स्ट चॉइस का कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है। एज दे हैव टू बी एडमिनिस्ट्रेट कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन टेस्ट, मतलब CPSS से आपको गुजरना होगा, या PABT भी करते हैं, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट भी, एंड AF मेडिकल्स एंड सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मेडिसिन। चॉइस एक्सरसाइज फॉर FA एज ए सेकेंड थर्ड ETC विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो ध्यान रखना, अगर एयरफोर्स एकेडमी आपका कहीं से भी कहीं तक लक्ष्य है तो फर्स्ट चॉइस में ही रखिएगा। सेकेंड थर्ड फोर्थ पे रख रहे हैं तो वो इनवैलिड कैटेगरी में आ जाता है। तो जितने भी हमारे एयरफोर्स को प्रेफरेंस देने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको इसे फर्स्ट चॉइस में रखने की ज़रूरत होगी। फिर अगला आता है द लेफ्ट ओवर कैंडिडेट फॉर IMA, INA, FA कोर्स, दोज हु हैव बीन रिकमेंडेड बाय द UPSC फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बट हु कुड नॉट बी इंडक्टेड on these courses for any reason whatsoever may be considered for the grant of SSC even they have not indicated। ध्यान रखना कि मान लीजिए आप IMA, INA या FA में सेलेक्ट हो जाते हैं, बट किसी भी रीज़न से वैकेंसी कम हो गई, आप मेरिट में नहीं मीट कर पा रहे हैं, तो एक सबसे अच्छी बात है कि अगर इन प्रेफरेंसेस को आप रख रहे हैं तो OTA आपका ऑटोमेटिक प्रेफरेंस चौथा हो जाता है, और इनमें अगर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहे हैं तो OTA आपका ऑटोमेटिक जो है प्रेफरेंस बन जाता है और उसको ज्वाइन करने का आपको राइट मिल जाता है। वही लिखा गया, they have not indicated their choice for this course in their application if they are subsequently willing to be considered for this course subject to the following condition। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक बड़ा बोनस हो जाता है जो IMA, INA, FA से कैंडिडेट जुड़े होते हैं। There is a shortfall after detailing जो है all the candidate who completed of the for SSC course, the candidate who are detailed for the training even through they have not expressed their preferences for SSC will be placed in the order of merit list after the last candidate who had opted for this course। ध्यान रखिएगा, इसमें भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए वहाँ से मेरिट आउट हैं आप, लेकिन OTA प्रेफरेंस जिसने दिया हुआ है लास्ट सीट तक उन्हीं से भरने की कोशिश की जाती है, बट अगर वहाँ सीट वैकेंट रह जाती हैं तो जो इन प्रेफरेंसेस से मेरिट आउट कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रायोरिटीज़ दी जाती है और उनको भी यहाँ पे ज्वाइन करने का अवसर मिल जाता है। ठीक है ना। कैंडिडेट विद द एयरफोर्स एज फर्स्ट ओनली चॉइस कैन नॉट बी कंसिडर एज द लेफ्ट ओवर ग्रांट ऑफ SSC OTA इफ दे फॉल इन कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन टेस्ट। कभी कभी क्या होता है कि जैसे CPSS से बाहर हो गए तो बच्चों को ये लगता है कि सर क्या हम अब OTA के लिए कंसिडर कर लिए जाएंगे अगर आपके चॉइस में भी नहीं है, एयरफोर्स को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया हुआ है। तो नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। Such candidate, if they desire to be considered for SSC OTA, should exercise their option for OTA also। मतलब ऐसा नहीं कि OTA को तुमने ऑप्शन ही नहीं दिया कोई, एटलीस्ट चौथा ऑप्शन आपको बनाना चाहिए। अगर आप उसको ऑप्शन बना के चलेंगे तब आपको वहाँ प्रेफरेंसेस दिया जाएगा और आपको उस चीज़ के लिए अवसर मिल जाएगा। तो ये बेसिक कुछ जानकारी थी जो ज़रूरी थी, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और ये प्रेफरेंसेस बहुत मैटर करते हैं, तो मैं यही कहूँगा FA अगर प्रेफरेंस है तो दीजिए, IMA प्रेफरेंस है तो दीजिए, OTA प्रेफरेंस है तो दीजिए, FA प्रेफरेंस है तो दीजिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और उसके हिसाब से उसके लिए मेहनत भी करिए, क्योंकि कट ऑफ हाई जाते हैं, तो मेरिट इन होना है तो एक अच्छा स्कोर तो लाना है। 300 मार्क्स अगर IMA FA के लिए है तो आपको इतना एफर्ट होना चाहिए कि आपका स्कोर 200 के आसपास आए, वो आपके मेरिट इन होने के चांसेस बढ़ाता है और आपकी सफलता सुनिश्चित करता है। OTA है तो आपका स्कोर जाना चाहिए 120 एवर,
और 200 में 120 लाना अगर एक सही एफर्ट्स किया जाए तो मुझे लगता है कि ये संभव है। और उसी एफर्ट्स के लिए बच्चे ज़बरदस्त एमकेसी का हिस्सा बनते हैं सीडीएस स्पेशल ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज के लिए। तो बिल्कुल ज़बरदस्त बैचेज चलती हैं, सीडीएस स्पेशल चलता है, ग्रेजुएट बच्चे, मैच्योर बच्चे पूरे भारत के हर कोने से एमकेसी का हिस्सा बनते हैं और एक रियल और सच्ची प्रिपरेशन करते हैं। यूपीएससी इज़ नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी सीरियस जर्नी। आई रियली नीड वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन योर क्लासरूम। आपको बेस्ट टीचर चाहिए होते हैं, बेस्ट मटेरियल। अभी बहुत हो गया कि हाँ एसएससी के लेवल पे सीडीएस देने चले गए, यूपीएससी के लेवल पे जो है सिविल की तैयारी करते करते सीडीएस दें। ऑप्शन मत बनाइए। अगर आपको इसको प्रायोरिटाइज करना है, आई थिंक सबसे ज़्यादा नंबर आप वैकेंसीज़ हैं आप कंसिडर करें तो अराउंड 285 वैकेंसीज आर्मी की आती हैं ओटी और आईएमए को मिला करके सीडीएस के माध्यम से साल में 2 बार। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर आर्मी के लिए कहीं से है तो यहीं से है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या वाकई में उसमें अपनी एक सीट आप रिजर्व करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से स्ट्रैटेजिकली आपको मेहनत करना होगा। पहला स्टेप रिटन एग्जामिनेशन है जिसके लिए बहुत ईमानदारी से काम करना होगा, और दूसरा स्टेप आपका एसएसबी है जिसमें आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग भी बहुत मायने रखती है। और एमकेसी में आप दोनों चीज़ का बेहतर समागम पाएंगे, बेहतरीन रिटन क्लासेस भी पाएंगे और पैरेलली हम आपके पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग में भी बहुत बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट मटेरियल है हर चीज़ का, चाहे वो जनरल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आपके एडवांस मैथमेटिक्स है, जनरल साइंस हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, और सारी की सारी बुक्स आपको यहीं से मिलती है। बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट बनाया गया है आपके कंपटीशन के हिसाब से। अगर इसके क्वेश्चन ईमानदारी से अप्रोच कर लिए जाएँ तो आप समझ लीजिए कि 50 से 60% क्वेश्चन आपके इन किताबों के हैं। बस ज़रूरत है कि आप इनके कॉन्सेप्ट को उस लेवल पे स्टडी करें और जो क्वेश्चंस आपको दिए गए उस तरह से आप अप्रोच करें। बड़ा सिंपल है इसको ऑर्डर करना। मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट विजिट कर लीजिए www.majorkalsiclasses.com। पब्लिकेशन सेक्शन में जाके जो बुक आपको रिक्वायर्ड है ऑर्डर करिए। फ्री शिपिंग है, 25% डिस्काउंट भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में अवेलेबल है। वन ऑफ द बेस्ट टीचर की टीम बेहतरीन R&D करके बुक्स बनाती है जो आपके लिए बहुत ही अप टू द मार्क है, जिसको घर बैठे ही मंगा के आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सीडीएस देने जा रहे हैं तो सीडीएस ओरिएंटेड क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़रूरी है, और सीडीएस का स्पेसिफिक कंटेंट बुक के तौर पे अगर कहीं है भारत में तो एमकेसी पब्लिकेशन ही प्रोवाइड करता है, जिसके कंटेंट अप टू द मार्क है। अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, बाकी कॉल करके भी मंगा सकते हैं 9696330033 पर। बाकी अगर ऑनलाइन जुड़ना चाह रहे हैं तो एमकेसी लर्निंग ऐप अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप देश के हर सीरियस एस्पिरेंट के लिए है, स्पेशल केयर है। हाँ, थोड़ा क्लासेस लंबी होती हैं, 10 to 4 डेली क्लास चलती हैं 6-6 घंटे की, थोड़ी मेहनत तो पड़ेगी, बट मुझे लगता है अगर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के आपने तैयारी कर ली तो सफलता 100% आपके पास होगी। वी ऑलवेज क्रिएटेड बेस्ट रिजल्ट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड फाइनली इन द एसएसबी। अब आपका नंबर है, क्या वाकई में इस बार केवल फॉर्म भरना है फिर से और 3 सितंबर को एग्ज़ाम में जाना है, या इस बार वाकई में सीरियस है? नहीं सर, इस बार फॉर्म भी भरना है और अगले 3 महीने में फोड़ के पढ़ना भी है सर, उस कॉन्सेप्ट को, उस क्वेश्चन को जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, और वो सब कुछ परफेक्टली आपको मिलेगा एमकेसी के साथ। तो बिल्कुल इंतजार किस बात का हो रहा है, फटाफट जुड़िए हमारे साथ। हर प्लेटफॉर्म ओपन है, वी विल गिव द बेस्ट रिजल्ट इन ऑन द वे। और बिल्कुल कॉल कर सकते हैं न्यू बैचेस की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए 9696330033 पर। और साथ ही साथ कहना चाहता हूँ कि सीडीएस एक बहुत क्रेडिबल एग्ज़ाम है और आपको भी क्रेडिबल होना पड़ेगा, और वो क्रेडिबिलिटी देश में अगर स्पेसिफिक सीडीएस स्पेशल कोई प्रोवाइड कर सकता है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो आपको एमकेसी ही दे सकता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके एग्ज़ाम के लिए। प्रिपरेशन करिए, और साथ ही साथ हमारा एक चैनल है स्पेशल एमकेसी सीडीएस सीपीएफ क्लासेस के नाम से, अगर अभी तक वो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट टीचर वहाँ आपको गाइड करते हैं, तो उससे भी आपको बेहतर मदद मिल पाएगी। हमारी कोशिश यही है बच्चा कि आप उस लेवल का पढ़ें और आप उस लेवल के क्वेश्चन से अप्रोच करें जो आप पे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जिस दिन आप में थॉट प्रोसेस आ गई, मुझे लगता है सफलता आपके कदमों में होगी बेटा, और वो एमकेसी आपको दिलाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने अपडेट कर दी है, प्रायोरिटीज़ को खूब ध्यान से देख के समझदारी से करिएगा। जिन्होंने समझदारी थोड़ी कम दिखाई होगी फॉर्म फिलिंग में, कोई दिक्कत की बात नहीं, 7 जून से फिर से ओपन हो रहा है, तो एक बार आप मॉडिफिकेशन के राइट्स आएंगे तो उसमें अपनी चीज़ों को करेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वारीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और बिल्कुल एक कमिटमेंट हमको दीजिए आईएमए एफए ओटीए के जितने भी कैंडिडेट्स हैं कि इस बार क्या स्कोर आपका टारगेट है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। तो एक बार दिल से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।